Hello students, how are you? Good morning to you all. Today I am going to teach you detail each and everything. Class 12 on the face off, that is written by Susan Hill. Actually it would be a revision, but detailed revision in different way. So let us understand first of all introduction about it. So display is a feathering an old man, Mr. Lamb, and a small boy named Davy. Davy suffers from a complex. He gets one side of his face bald. He always remains withdrawn and defiant. He doesn't like to be near people as he cannot stand there. Uncharitable looks and remarks. Mr. Lamb himself has a thin. He has a very positive attitude towards life and people. He shown the right way of judging matters and life to young people. So इंट्रोडक्शन में आपने जाना कि ये जो प्ले है इसमें एक बूढ़ा मिलिट्री में जिसका एक टांग उड़ गया है वो मिस्टर लैम्ब है, और एक लड़का है जिसका नाम है डेरी। असल में डेरी को बड़ी उलझन है और उसका फेस का एक पार्ट जल गया है। वो हमेशा गलत सोचता है, उसकी थिंकिंग हमेशा निगेटिव है, उसकी थिंकिंग हमेशा निगेटिव है और इस थिंकिंग के बलबूते वह लोगों के नजदीक नहीं जाता, उनसे व्यवहार नहीं रख पाता। मिस्टर लैम्ब का स्वयं का एक टांग टीन का है, और लेकिन लाइफ और लोगों के प्रति उनके एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और वो दिखाते। तो चलिए लेट अस स्टार्ट जस्ट टू नो इट्स डिटेल अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट पे हेडिंग के माध्यम से हम इस लेसन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेरी इंटर्स लैम्ब्स गार्डन। डेरी लैम्ब्स के बागीचे में प्रवेश करता है। डेरी वॉक्स स्लोली एंड कॉस्टली थ्रू द लॉन्ग grass. He enters Lamb garden. Mr. Lamb speaks to him. When he is close at hand, Derry is startled. He is apologetic. He didn't know if there was anybody there. Mr. Lamb tries to make Derry comfortable. He can pick up crab apples. Derry need not go away on Mr. Lamb's account. He does not mind who comes in the garden. The gate is always open. Derry did not need to climb over the wall of the garden. Derry says that he did not come there for stealing. Mr. Lamb assures him that he can stay there. So जो फर्स्ट पॉइंट है, डेरी अपने गांव से चल करके आया है और मिस्टर लैम्ब का बागीचा, हालांकि वह गेट हमेशा खोले रहते हैं, फिर भी वह चार दीवारी कूद के आया और बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। डेरी वॉक्स स्लोली एंड कॉस्टली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उस लंबे घास में खूब धीरे धीरे चल रहा है। जब वो लैम्ब के बागीचे में प्रवेश करता है
जब थोड़ा सा समीप आ जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, जंगली सेवों से बच के, जंगली सेवों से बच के। डेरी अचंभित हो जाता है, he got confused कि भाई मैं तो ये अनुमान लगा के आया था कि यहाँ कोई नहीं होगा, बिल्कुल ही खाली होगा, एक किसकी आवाज। वहां जाता है तो उसे मिस्टर लैंड बात करते हैं, हालांकि ये बातचीत का क्रम। डेरी उन्हें देखकर चौकन्ना हो जाता है, वह क्षमा याचना की मुद्रा में है, देखिए कि मैं यहाँ चोरी वोरी करने नहीं आया हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ कोई मौजूद है। मिस्टर लैम डेरी को सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न करते हैं। और बताते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, वो जब चाहे सेब को ले सकता है, उठा सकता है। यहाँ किसी के लिए उन्होंने कोई दरवाजा बंद नहीं कर रखा है। और मिस्टर लैम को ये परवाह भी नहीं है कि कौन बागीचे में आता है, कौन नहीं आता है, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो कहते हैं कि तुम्हें इसके थ्रू आने की जरूरत नहीं थी, चारदीवारी कूद करके गेट तो खुला ही खुला। लेकिन डेरी बताता कि वो यहां चोरी करने नहीं आया। मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूं तुम चोरी करने, यू हैव नॉट कम हियर फॉर द पर्पज ऑफ स्टील, चोरी करने के लिए नहीं है, लेकिन यहां रुक सकते हो। अब दूसरी हेडिंग जो बनती है वो है डेरी फेस बर्न, जेरी का चेहरा क्या है, जला हुआ। डेरी से दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी बताता है कि लोग उससे डरते हैं। They look at his face and find it terrible and ugly, वो उसके चेहरे की ओर देखते हैं और इसे बहुत भयानक और क्रूर पाते हैं। Even when he himself sees his face in the mirror, स्वयं डेरी भी जब उस अपने क्रूर चेहरे को मिरर में देखता है, he is afraid of himself, वो स्वयं से डर जाता है। मिस्टर लैम said that he will get the ladder and a stick and pull down the crab apple, crab apple कहते हैं जंगली सेब। मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि देखो ये जो सेब है मैं करूंगा क्या, तुम सोच रहे होगे कि अकेला आदमी हूं, इन सेबों का क्या करूंगा, मैं इन सेबों को एक सीढ़ी लूंगा, एक छड़ी लूंगा, उसकी मदद से तोड़ूंगा और उनका जेली बनाऊंगा। He makes jelly from them. डेरी does not want Mr. Lamb to change the subject. डेरी ये नहीं चाहता कि मिस्टर लैम सब्जेक्ट को चेंज करे, क्योंकि बात किस पे हो रही थी, बात हो रही थी किस चीज पे, वो से वो आने होने पर जले चेहरे पे, तो वो नहीं चाहता। He wants to talk about himself, वो स्वयं के बारे में बात करना चाहता है। Mr. Lamb think that perhaps Dairy's face got burnt in fire. मिस्टर लैम सोचते हैं कि शायद डेरी का जो जला हुआ चेहरा है वो आग से जल गया है। डेरी करेक्ट थी, लेकिन डेरी उन्हें करेक्ट करता है, वो उन्हें बताता है कि he got acid all down on that side of his face and it burned it all. डेरी कहता नहीं, मेरा चेहरा आग से नहीं जला, उसमें एसिड गिर गया, एसिड, और इसी ने मेरे चेहरे को क्या किया है, जला दिया है। द एसिड एक अब हिच फेस,
और उस एसिड ने उनके चेहरे को क्या किया है, खा लिया है। थर्ड हेडिंग है लैम्प हैज अ टीन लेग, लैम्प का एक टीन का टांगा। सो डेरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर। जब लैम्प कहते हैं कि घबरा मत, तुम्हारी जो ये चीज है, तुम्हारे अंदर जो निगेटिव मेंटेलिटी बैठ गई है, तो तुम और हम सिमिलर नहीं है। देखो, मिस्टर लैम्प इज ओल्ड, मिस्टर लैम्प बूढ़े हैं, डेरी इज यंग, डेरी क्या है, नौजवान है। डेरी हैज गॉट अ बर्न फेस, डेरी का चेहरा क्या है, जला भी हुआ है। लैम्प हैज गॉट अ टीन लेग, लैम्प का एक टांग टीन का है। हाँ, इस पे मैं कहना ये चाहूंगा, आई वांट जस्ट क्लियर कि इसमें कहीं दिया नहीं, टीन की टांग है, एक टांग बम से उड़ गया था, तो आतंकवादी थे नहीं, उस सेना में, क्योंकि आतंकवादी कहीं रखकर घर बनाकर सेब का बगीचा नहीं रख पाएगा। तो मिस्टर लैम्प का एक टांग क्या है, टीन का है। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ वीड एंड इन द फ्लावर। इसी तरह से जैसे कोई चीज हरी है तो उसे खरपतवार भी कह सकते हैं, घास, और फूल भी कह सकते हैं, उसमें फूल भी है। इट इज आल लाइफ, ऐसे ही है जीवन, क्योंकि कहा गया है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो इसी तरह का जीवन, इट इज ग्रोइंग, ये जीवन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैम्प गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ, लैम्प का एक टांग उड़ गया है। सम किड्स कॉल हिम लेबीले, और बच्चे उन्हें क्या कहते हैं, लंगड़ा लैम्प कहते हैं। बट ही डजंट माइंड इट, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते, वो इसकी परवाह नहीं करते कि बच्चे उसे क्या कहते हैं, लंगड़ा लैम्प कहते हैं। इट फील्स, यह सुटेबल है, भाई उनको भाई लंगड़ा है तो लंगड़ा कहेंगे ना, वही कि शराबी को शराबी नहीं तो क्या जुगारी कहोगे, और आटा को आटा नहीं तो फिर क्या अटारी कहोगे। तो उनसे इनको गुरेज नहीं है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं बहुत क्लियर रूप से, कि जो व्यक्ति किसी चीज के कहने पे चिढ़ता है तो लोग उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर शांत रहे, इफ ही डिडंट केयर, उनकी परवाह ना करे, तो लोग क्या करेंगे, उस चीज को चिढ़ाना बंद कर देंगे। तो वही कह रहा है, फिर भी है कि भाई को लंगड़े हैं तो उनको लंगड़े से कोई परहेज नहीं है, कि कोई उन्हें लंगड़ा करता है, इस बात से उनको कोई दिक्कत नहीं है। He doesn't move and trouser to cover his leg. कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पैर को कवर करने के लिए कुछ पहन लेते हैं, लेकिन वो लंगड़े हैं तो उसको कवर भी नहीं करते, बल्कि सब लोग जाने कि वह लंगड़े हैं। A thin leg or a burnt face are not the only things to be taken notice of or to be stared. करा कि एक टिन की टांग, एक जला हुआ चेहरा सिर्फ वो चीज नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए, जिसे घूरा जाए। There are so many other things like crab apples, sweets and sunflowers. बहुत सी चीजें हैं जैसे जंगली सेब, खरपतवार, सूरजमुखी का फूल। They deserve our attention. उन्हें हमारे अटेंशन की क्या है, देखभाल है। And Mr. Lamb enjoy life and people as much as he can. और मिस्टर लैम्ब जीवन और लोगों का जितना भी आनंद
वो ले सकते हैं, लेते हैं। फोर्थ हेडिंग है डेयरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, कुंठा। कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस होता बट हियर से कॉम्प्लेक्स मींस कुंठा। डेयरी एक कुंठा से ग्रस्त है। कुंठा क्या है? कुंठा ये है कि डेयरी हमेशा सोचता है कि माई फेस इज बर्ड एंड आई हैव बिकम सो मच अगली एंड दैट्स व्हाई नोबडी विल लाइक मी, नोबडी वांट्स जस्ट टू टॉक मी, इवन माय मदर आल्सो डजंट लव मी। कि मैं कुरूप हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, सभी मुझे किया। इसी बात को लेकर उसे कुंठा। डेयरी सेड दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मेनी फेयरी स्टोरी टू कंसोल हिम। डेयरी बताता है कि लोगों ने तमाम परियों की कहानी उसे सुनाई है, उसे सांत्वना देने के लिए। दे सेड दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसा दिखते हो। पुपिल टेल दीज कंफर्टिंग लाइज ओनली टू कंसोल। लोग इसे सिर्फ सांत्वना देने के लिए करते हैं, मतलब परियों की कहानी सुनाया करते हैं, कहते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं तुम कैसे दिखाई देते हो। लेकिन डेयरी जानता है ही विल नॉट चेंज, कि वो बदलेगा नहीं। क्यों? ही विल स्टे एज ए मोनेस्चर बीस्ट, वह एक दरिंदे के रूप में ही रहेगा। नो वन विल किस हिम इवन, कोई उसे किस भी नहीं करेगा। ओनली हिज मदर एंड शी टू किसेस ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फीट, केवल उसकी मां ऐसा कर सकती है, वो भी उसके गाल के दूसरी। He does not care if nobody even kisses him, वो इसकी परवाह भी नहीं करता कोई उसे। मिस्टर लैम आस्क्ड डेयरी if he doesn't care to be kissed by preticus, ये थोड़ा सा सटायर है। मिस्टर लैम उसे कहते हैं क्या तुम इसकी भी परवाह नहीं करते कि कोई सुंदर लड़की तुम्हारे गालों पे किस करे। गर्ल विथ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, वो लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी क्या हो, हाँ ये सही है कि बाल जिनके लंबे होते हैं, लंबे बाल लड़कियों की खूबसूरती के क्या है, दैट इज द सिंबल बट फिजिकल। विल ही नॉट लाइक टू बी किस्ड बाय द पीपल ही लव्स, क्या वो लोगों के द्वारा किस किया जाना पसंद नहीं करेगा जिनको वो प्रेम करता है। डेयरी रिप्लाई दैट नो वन विल इवन किस हिम एंड लव हिम, डेयरी कहता नहीं मुझे कोई भी किस नहीं करेगा और कभी भी नहीं करेगा। ही इज ग्रीव्ड दैट ही वोंट इवन लुक डिफरेंट, उसे दुख है कि वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। इवन व्हेन ही ग्रोज एज ओल्ड एज मिस्टर लैम, यहां तक कि जब तक वो मिस्टर लैम के जितना बड़ा नहीं हो जाएगा तब भी ही विल लुक द सेम, वो ऐसे ही दिखेगा। ही विल स्टिल ओनली हैव हाफ फेस, उसका आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट डेयरी मे हैव अ हाफ फेस बट द वर्ड हैज गॉट द होल फेस, ही शुड लुक एट इट, कि उसका चेहरा आधा रहेगा लेकिन संसार का चेहरा तो पूरा है और उसे उसकी तरह क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है डेयरी इन डलगेट्स इन सेल्फ पिटी, डेयरी आत्मदया से ग्रस्त हो जाता है। सेल्फ पिटी मीन्स आत्मदया और इन डलगेट्स मीन्स ग्रस्त। So, dairy is amazed with what people say and comment about him. डेयरी उन बातों से ग्रस्त है, उन टिप्पणियों से ग्रस्त है, लोगों के उन व्याख्यानों से ग्रस्त है जो लोग उसके बारे में कहते हैं।
People remind Derry that there are people even worse than him in the world. लोग डेरी को याद दिलाते हैं कि दुनिया में उससे भी बुरे लोग हैं। He might be blind. भाई अभी तो उसका चेहरा जला है। He might be blind. वो अंधा हो सकता है। क्या हो सकता है? अंधा हो सकता था, डम्ब हो सकता था और मैड हो सकता था बाई बर्थ जन्म। वही हाल है कि आई कंप्लेन टू गॉड फॉर अ पेयर ऑफ शूज बट आई हैव मेड सच ए मैन हु हैज नॉलेज। मैंने परमात्मा से शिकायत की कि मेरे पास जूते नहीं है, तभी मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पांव ही नहीं थे। तो वही चीज इस पॉइंट्स में है कि डेरी को लोग याद दिलाते हैं कि तुमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं, क्योंकि तुम आज तुम्हारा चेहरा जला है, अंधे हो सकते थे, गूंगे हो सकते थे, बहरे हो सकते थे, पागल हो सकते थे। समटाइम पीपल कैन बी वेरी क्रूअल। कभी कभी लोग बड़े निर्दयी हो जाते हैं। और ओमन लुक्ड एट हिम, डेरी बताता है कि एक औरत ने उसकी ओर देखा था। शी सेड टू एंदर ओवे, उसने दूसरी औरत से कहा, लुक एट दैट, देयर इज टेरिबल थिंग, कितना भयानक चीज है। शी टोल्ड हर दैट ओनली ए मदर कुड लव सच। डेरी का कहना था कि केवल मां ही है ऐसी जो ऐसे चेहरे से प्रेम कर सकती। मिस्टर लैम एडवाइज डेरी टू कीप हिज ईयर शट। मिस्टर लैम डेरी को एडवाइस करते हैं कि वो अपने कान को बंद रखे, लोगों की बातों को ना सुने। वही हाल है ना गांधी जी के 3 मंदिर, जबकि सच्चाई क्या है? असल में कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि वाकई किसी ने देखा भी नहीं था गांधी जी। क्या है? दिस इज द इमेजिनेशन। 3 मंदिर क्या? एक की आंखें बंद, किसी की बुराई मत देखो, मुंह बंद, किसी की बुराई मत करो, कान बंद, किसी की बुराई क्या करो, बस। तो क्या दिक्कत थी? वही हाल है, बहुत बड़ी ऊंचाई थी, उस पर मेढक चढ़ रहा था, तमाम मेढक गिर के मर गए। हल्ला करते रहे, जाओगे मर जाओगे, लेकिन चढ़ गया। क्यों? वो बाहर था, सुनाई नहीं दिया। तो जब आप किसी की ओर देखेंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से सुनेंगे ही नहीं, तो वही राय दिया कि लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान देना क्या करो, बंद कर दो। डेरी कहता है कि बंद करने बात है, आई डिडंट लाइक जस्ट टू गो नियर द पीपल। मैं लोगों के समक्ष जाना ही पसंद नहीं करता, लेकिन he cannot stand people staring at him and passing cruel comments about him. लोग उसकी ओर घूरते हैं, उसके बारे में टिप्पणी करते हैं और उस चीज को डेरी बर्दाश्त। नेक्स्ट सेडिंग है, मिस्टर लैम शोस द वे। मिस्टर लैम डेरी को रास्ता दिखाते हैं। Mr. Lamb remind Derry that he cannot lock himself up in a room and never leave. एक कहानी के माध्यम से वह समझाने का प्रयत्न करते हैं मिस्टर लैम्ब, किसको? डेरी को, कि देखो भाई, then he narrated him the story of a man who was afraid of everything in the world. तब वो एक व्यक्ति कहानी सुनाते हैं जिसको हर चीज से डर लगता है। हर चीज से क्या? कि भाई कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो बिजली मार देगी, मर जाऊंगा। बाहर जा रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मेरा दुश्मन मुझे गोली मार देगा। मैंने हर चीज से वो डरता था। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, लैक द डोर एंड स्टेड देयर। इस डर से वो बाहर ही नहीं गया, अपने रूम में पैक हो। और वहां क्या घटना घटी? और पिक्चर फेल ऑफ द वॉल टू हिज हेड एंड किल हिम। एक तस्वीर भारी भर कर जो लोग दीवार पे लगाते हैं ना, आर्ट पे, वो गिरी
जान क्या कर ली, ले ली। मिस्टर लैम said that he enjoys life as it comes. मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि वह जीवन का आनंद लेते हैं जैसे जैसे ये आता है, जो भी घटित होता उस बारे में उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जीवन को उसी तरह से आनंद लेते हैं। He sits in the sun and reads book. वह सूरज की धूप में बैठते हैं, आराम से किताब पढ़ते हैं। He is not fond of portrait. वो पर्दे के शौकीन नहीं है। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी। मिस्टर लैम इस तरह से डेरी को मोटिवेट करते हैं, उसकी निगेटिव थिंकिंग को खत्म करने का प्रयास करते हैं। डेरी हैज गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears. बताते हैं तुम्हारे पास तो ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान है। ठीक है। He has got a tongue and also brain. जबान भी है और ब्रेन भी है। He can get on the way he wants like other. वो जो जी में आए वो कर सकता है। डेरी आस्क्ड हाउ, कैसे? मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट डेरी कैन लिव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, कि वह उसी तरह से जी सकता है जैसे वो डिजर्व करता है। फॉर हिम एवरीबॉडी इज वेलकम, हर किसी का स्वागत है, सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। द गेट इज ऑलवेज ओपन। डेरी सेड दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स, कुछ लोग हैं जिनसे वो घृणा करता है। मिस्टर लैम सेड दैट ही हेट इज मोर हार्मफुल देन बॉटल ऑफ एसिड, कि जो घृणा वर्ड है वह इस एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा घृणित है, नुकसानदायक है। डेरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर्स टू, इस तरह से मोटिवेशन को सुनकर के डेरी तैयार हो जाता है जाने को। ही सेड ही विल कम बैक, वो कहता है कि वो वापस आएगा। मिस्टर लैम सेड दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक, कि जनरली लोग कहते हैं लेकिन कोई वापस नहीं आता। डेरी कम्स बैक बट मिस्टर लैम डाइज, लॉस्ट डेरी है। डेरी वापस आता है लेकिन मिस्टर लैम मर गया। डेरी कम्स होम, हिज मदर वांट्स हिम नॉट टू गो बैक देयर। डेरी वापस आता है, उसकी माँ उसे चेतावनी दी रहती है नॉट टू गो बैक देयर, वहां वापस मत। डेरी एश्योर हर दैट शी नीड नॉट फियर, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ओनली एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग्स लिव्स देयर, केवल एक टीन के टांग वाला आदमी आता। भाई इसका सेंस क्या? इसका सेंस ये है कभी बच्चा कि माँ होती है, वो कुछ भी उनके साथ कर सकता। तो बताता है ही हैज अ ह्यूज हाउस एंड अ गार्डन, इसका बड़ा। ही इज मिस्टर लैम एंड ही सेज थिंग्स नथिंग इज एंड रिवर्स, पूरी बात बता देता। उसकी माँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है बट डेरी रन्स टू मिस्टर लैम गार्डन, वो उनके गार्डन को जाता। ही ओपन द गार्डन गेट, वो गार्डन गेट को खोलता और प्रवेश करता। सडनली देयर इज ए क्रैश, अचानक एक आवाज सुनता है। द लेडर फॉल्स बैक, जिस सीढ़ी पर लैम चढ़े थे वो सीढ़ी गिर जाती है। मिस्टर लैम आल्सो फॉल डाउन विथ हिम, और उसके साथ मिस्टर लैम भी गिरे रहते हैं। ही डाइज, वो मर जाते हैं। लेडी बिगेन्स टू वीप, लेडी रोना शुरू कर देता है। He goes on crying, lamb, I didn't come back. इस तरह से आपने क्या जाना कि इस लेसन में डेरी एक लड़का है जिसकी थिंकिंग निगेटिव है, क्योंकि उसका चेहरा जल गया। मिस्टर लैम, हालांकि उनका टाइम टीम का है, बच्चे उन्हें चिढ़ाते, लेकिन पॉजिटिव नेचर का मतलब ये, मैंने कई बार आपको बताया होगा, पॉजिटिव नेचर का मतलब ये होता कि हमेशा सही सुने। कैसे कोई पंडित जी कथा कह रहे थे मानो, तब तक उनका शिष्य आया और कहा कि महाराज रामदास जी आए हैं और एक गाय लाए हैं, गाय के साथ एक बछड़ा भी है। पंडित जी ने तुरंत कहा बहुत अच्छा, अब
सारे आश्रमवासी भगवान और हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबको दूध मिलेगा, दही मिलेगा। कुछ दिन बाद वही उनका शिष्य कहा, महाराज और रामदास जी फिर आए थे, रिश्तेदारी में गए थे, तो गाय को आश्रम में करके गए थे, आए और अपनी गाय बचा दोनों टाइम। पंडित जी तुरंत कहा चलो गोबर और मूत्र फेंकने से मुक्ति मिल गई। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो किस तरह से, हाउ मिस्टर लैंग रिमूव द निगेटिव थिंकिंग ऑफ डे, कैसे रिमूव कर दिया? सो परहैप्स इट विल बी sufficient thought to question in long question, so I will describe the